हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था और इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगर उसको आपने कंप्लीट नहीं देखा है या नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए। थॉर्नडाइक के बाद मैंने पावलोव का सिद्धांत बताया है, उसको भी नहीं देखा तो उसको भी नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। अगला हमारा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाएगा पुनर्बलन। अगर इसकी बात करें पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादक हैं वो हैं कौन? क्लार्क हल हैं। आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, अगर वहाँ पे क्लार्क हल ऑप्शन में है और साथ में आपके ऑप्शन में स्किनर साहब हैं, बीएफ स्किनर, तो आप क्लार्क हल को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे, बीएफ स्किनर को नहीं देंगे। ठीक, अगर ऑप्शन में सिर्फ क्लार्क है या सिर्फ बीएफ स्किनर है तो आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। प्रतिपादक कौन है इसके? तो बीएफ स्किनर हैं और 1938 में अमेरिका हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने एक प्रयोग किया था, उसके बारे में हम बताएंगे। तो निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आपसे पूछ लिया जाता है सिंपली क्वेश्चन देश के ऊपर कि जो स्किनर हैं किस देश के निवासी हैं, तो वहाँ पे अमेरिका आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम में आप देखेंगे बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद पुस्तक की बात करें तो इनकी दो फेमस बुक रही है, पहली दूसरी। पहली है साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। दूसरी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दो पुस्तक हो गई इनकी। प्रयोग की बात करें तो ये भी पूछा जा चुका है यूपी टेट एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में और विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि जो स्किनर है इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। तो यहाँ पे सफ़ेद चूहे पर और कबूतर दोनों पर किया था, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो सफ़ेद चूहा ज़रूर मिलेगा आपको ऑप्शन में, या चूहा मिलेगा तो उसको आप क्लिक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना, वो आपका सही आंसर रहेगा, सफ़ेद चूहा। अब बात करते हैं इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है। इसी को घुमा फिरा के पूछता है अन्य नामों से भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर में ये सिद्धांत किसने दिया है। तो बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत कहते हैं। इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नैमित्तिक का अर्थ होता है कि लीवर दबाना और भोजन प्राप्त करने का एक प्रकार निमित्त है, ये समझ लीजिएगा। इसको और पूछा जाता है आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, कि आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। अगला पूछ लिया जाता है कि संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो फिर इसका भी आंसर आपका स्किनर हो जाएगा, क्योंकि इसी सिद्धांत का अन्य नाम है। इसके अलावा आरएस अनुबंधन सिद्धांत या इसे आरआर सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट देखेंगे आप, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी पहले इसमें रिस्पॉन्स होता है। और जब थॉर्नडाइक का हम पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये यसार था, ठीक है, यसार था, और इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी कि जो अनुबंधन है वो मतलब यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्स पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रिया पहले हो रही है, वहाँ उद्दीपक को देख करके जो बिल्ली है वो क्रिया कर रही थी, कुत्ता क्या कर रहा था, उसके सामने उद्दीपक लगा था, इसके बाद जाके वो क्रिया कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उल्टा है।
यहाँ पहले रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, चूहा पहले ही रिस्पॉन्स कर रहा है। कबूतर का भी जब प्रयोग होगा तो उसमें भी देखेंगे पहले कबूतर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मायने रखता है आरआर सिद्धांत में कि जो रिस्पॉन्स और एनफोर्समेंट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आरआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और आरएस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, जिसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ये इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है, हिंदी नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बीएफ स्किनर साहब का सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत के अन्य नाम है वो। अब बात करते हैं सिद्धांत की जो व्याख्या है, जो सिद्धांत की थ्योरी है, थ्योरी को हम समझेंगे एक यहाँ पे इससे समझेंगे, ठीक है, ग्राफ से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका सूत्र पहले आप याद कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो रिस्पांस जो हो रहा है, अनुक्रिया हो रहा है और एनफोर्समेंट, यानी कि आर आर, ठीक है, आर आर यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन, मतलब जितना बार दोहरा रहे हैं क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो साधन जो अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशनिंग है वो अच्छी होती जा रही है। कहने का अर्थ है जो क्रिया आप बार बार दोहराओगे उसमें क्या होगा, सुधार होगा, यही इसका अर्थ है। इसको अब समझते हैं इस फिगर से। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है स्किनर का, मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक क्या रखा था, भूखा चूहा लिया, यानी कि सफ़ेद रंग का एक चूहा लिया था, भूखा जो था, और यहाँ पे एक लीवर से कनेक्ट किया हुआ था भोजन को। जैसे ही चूहे का पैर, चूहा इधर उधर घूमने लगता, क्योंकि भूखा है तो घूमेगा इधर उधर, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। और ये एक ऐसा बॉक्स था जिसका नाम है स्किनर बॉक्स। तो इस प्रकार का ये बॉक्स बना था कि इसमें बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसकी आवाज़ बाहर जा सकती थी। इस प्रकार से कुछ सुविधाएं या स्पीकर वगैरह लगे हुए थे। तो इस बॉक्स में जब चूहे को रखा गया तो चूहा देख रहा है कि मतलब चूहे को देखा गया कि ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। तो फिर स्किनर ने देखा कि कुछ समय बाद इसका पैर जैसे लीवर पे पड़ा, अचानक खट से आवाज़ आई, और जैसे खट से आवाज़ आई लीवर से तुरंत इन्होंने क्या किया, एक प्याली में, एक प्याली बना हुआ था वहाँ पे भोजन इसको प्रोवाइड कर दिया तुरंत में। जैसे ही लीवर पे पैर रखा भोजन इसके सामने आ गया। अब चूहे को पता हो गया कि जैसे ही मैं इस पे लीवर पे पैर रखूँगा मुझे भोजन मिलेगा, ठीक है। तो यही क्रिया क्या होता है, बार बार चूहा क्या करता है, यही क्रिया दोहराता है। और स्किनर साहब भी चाहते थे यही क्रिया बार बार रिपीट होती थी। जब यही क्रिया बार बार रिपीट होने लगी तब समझ में आ गया कि नहीं, क्या कर रहा है चूहा, पहले रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब भोजन को देख करके। और जितना मतलब सकारात्मक होता है, अगर चूहे को यहाँ पे चोट लग जाती लीवर से, या लीवर पे पैर रखते ही इसको चोट लग जाती, तो शायद ये पीछे हट जाता, डर जाता और नहीं जाता वापस, मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत फेल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है यही कह रहा है कि चूहा बार बार प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे पुनर्बलन मिल रहा है, उससे पुनर्बलन मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? भोजन से मिल रहा है। इसलिए ये क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा। कहने का अर्थ है इसे शिक्षा के क्षेत्र में जब लागू किया गया तो पहले जानवरों पर प्रयोग किया गया, तब लागू किया गया कि जानवर अगर कर सकता है वो चीज़ तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता है। इंसान को तो गाइड करना है। तो फिर एक मोटिवेशन के तौर पे आप समझ सकते हो कि पुनर्बलन क्या है, कि जैसे बच्चा अभी क्लास में फर्स्ट आया है, घर गया, उससे माता पिता ने क्या किया, पुरस्कृत कर दिया कि बेटा आपने अच्छा स्कोर किया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो बच्चा को लगेगा कि इस बार पापा ने अगर मुझे साइकिल दी है या टैबलेट दिया है, मोबाइल फ़ोन दिया है, कुछ भी दिया है, 10वीं मैंने पास किया, मुझे पापा ने ये दिया है, आगे चल के अगर मैं कुछ और अच्छा करूँगा तो पापा मुझे हो सकता है बाइक दिला दें या मतलब कुछ और चीज़ें अच्छी कर दें मेरी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह का क्या मिलता है, यहाँ पे पुनर्बलन मिलता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत, जो ऑपरेंट नियम है इसकी। तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो होती है जिसके बाद पुनर्बलन जो उद्दीपक होता है दिया जाता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, बार बार करता है, उस कार्य को क्या करेगा, बार बार दोहराने की कोशिश करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है, सुधार करने की कोशिश करता है। तो पुनर्बलन उद्दीपक एक ऐसा उद्दीपक है या ऐसा उद्दीपक होता है जिससे क्या होता है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। वही चीज़ मैंने बताया कि जब
बच्चे को आप मोटिवेट करोगे, कोई चीज़ दोगे तो क्या करेगा बच्चा, प्रयास करेगा कि वो अच्छा कुछ कर पाए, है ना। अच्छा करने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सक्रिय अनुबंधन में क्या है, पुनर्बलन के क्या है, यहाँ पे अत्यधिक महत्व रखा गया है। आपको मैंने बताया पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो जो क्लार्क हल है उन्होंने दिया है। और इसके बाद पुनर्बलन की व्याख्या जो की है वो की है इन्होंने, स्किनर साहब ने, एक चूहे पर प्रयोग के दौरान। पुनर्बलन के कई रूप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे दंड भी हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, पुरस्कार भी हो सकता है। एक बात बताओ, आप एक बच्चा है गलती कर रहा है, उससे आप दंड नहीं दोगे अगर, या टाइम दोगे या समय दोगे। इसका नियम का मतलब यही है कि जो देना है बिल्कुल समय से आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है बाद में बच्चा बिगड़ सकता है, अगर गलती करके आता है आप उसे दंड नहीं देते हैं, डांटते नहीं हैं, तो हो सकता है वो बिगड़ जाए, परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर परिणाम अच्छा होगा तो आप पुरस्कृत कर सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं कि देखिए सकारात्मक में आपका देखिए भोजन और पानी क्या है, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, ये तो हमेशा आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो धन है या प्रशंसा या पुरस्कार है, ये सकारात्मक आपके हैं, जो एक निश्चित समय पर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम चल कर के। और नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है शोर शराबा, अगर कोई कर रहा है, दंड देना, उस पर पीड़ा, है ना, उसको चोट पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएंगी, नकारात्मक पुनर्बलन, जिससे वो डर जाएगा और शायद आगे न बढ़ पाए। और इसके बाद क्या है, सतत पुनर्बलन। ये जो है पुनर्बलन के प्रकार आपके हो गए, ये जो है वो पुनर्बलन देने के तरीके हो गए, ठीक है। तो प्रकार की अगर बात करें तो जो सतत है, सतत पुनर्बलन, इसमें क्या होता है, निरंतर प्रयोग। कहने का अर्थ है कि बच्चा मतलब पहली क्लास पास किया, आपने अवार्ड दिया, दूसरी किया अवार्ड दिया, तीसरी किया, मतलब लगातार आप देते जा रहे हो, ठीक है, देते जा रहे हो। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होगा कि एक निश्चित एक संख्या होगी, एक अंतराल होगा, कि जैसे आपने बोला अब पहली कक्षा बच्चा अच्छा किया, ठीक है, अभी छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपने कर दिया, टॉफ़ी बिस्कुट जो भी है, जो चीज़ें आप उसको देना चाहते हो दे दिए, खिलौने दे दिए, अच्छी चीज़ें दे दिए, तो वो ठीक है, उसको साइकिल दिला दिए, सही है। बच्चे को अब जब 10वीं पास किया, बच्चे को आपने दिया, अब 12वीं बोर्ड करेगा तो आपने दिया, तो एक निश्चित समय अंतराल पे आप कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आती हैं तो फिर आप कमेंट करना, मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगली बात बताते हैं यहाँ पे कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्यों मतलब ये प्रयोग किए जाते थे। तो ये प्रयोग इसलिए किए जाते थे, मैंने आपको पहले बताया कि जानवर अगर कर सकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं जिससे आप मोटिवेट कर सकते हो। तो बालक के जो शब्द भंडार हैं उसको बढ़ाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, यानी कि अनुक्रिया पुनर्बलन को क्या करता है, महत्वपूर्ण मानता है। कौन, स्किनर। इसलिए क्या कहता है कि बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। बालक शब्दों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। उसमें सहायता कहाँ से मिलती है, पुनर्बलन से मिलती है। इसके बाद सरल से कठिन पर बल देता है, बिल्कुल पहले सरल चीज़ें सिखाएगा, फिर उसको पुरस्कृत करेगा, इनाम देगा, फिर उसको कठिन चीज़ें भी ऐसे करके वो सिखा सकता है। इसके बाद बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में सहायक, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ाने का अर्थ है उसे पुरस्कृत करना, मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आत्मविश्वास बढ़ाने के काम आएंगे। अगला है निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, बिल्कुल ये पॉइंट आप याद रखना। बाकी आगे बात करते हैं व्यवहार परिमार्जन व व्यवहार चिकित्सा में उपयोग, ये भी पॉइंट ठीक है अपनी जगह पे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देता है, तो सही है, सकारात्मक रहेगा तो उस पर जोर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक है तभी तो वो आगे चल के उसको रिपीट करेगा, अच्छा करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे परिणाम की अगर बात करें तो परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, ये पॉइंट हो गया। अब बताते हैं आपको 2-3 लाइन का है कबूतर का प्रयोग।
इसको आप सुन लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा गया तो जो कबूतर है वो पहले रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि स्किनर ने दिया था कबूतर पर प्रयोग करके। तो पूछा जा सकता है कबूतर पर किसने प्रयोग किया था, तो स्किनर ने किया था। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है, इसका मेन देखिए उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में ये क्रियाएं होती हैं या नहीं होती हैं उसको समझना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक कबूतर को जैसे स्किनर बॉक्स में बंद किया, देखा कबूतर क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। और जैसे कबूतर गोल गोल घूम रहा है, एक चक्कर कबूतर ने लगाया, देखा कि उसके सामने क्या हो रहा है, खाना आ गया। फिर देखा कि एक चक्कर और लगाया, पहले तो कबूतर समझ नहीं पाया, फिर देखा कि फिर एक चक्कर लगाता हूँ, इस बार फिर से खाना मिल गया। अब इससे क्या होता है, यही क्रिया जब रिपीट होती बार बार तो इसे समझ में आ जाता है, मैं दाहिने की तरफ एक चक्कर लगाऊंगा, मुझे यहाँ पे भोजन मिल जाएगा। और यही क्रिया क्या होती है, बार बार दोहराती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्पॉन्स पहले हो रहा है, यानी कि आर जो सिद्धांत स्किनर ने दिया है ये बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। स्किनर के हिसाब से भी सही है। बाकी आपको क्या करना है, आप चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। ये आपका चंदन इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम से आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी यहाँ पे विजिट करके अपना जो भी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अभी कुछ दिन वीडियो नहीं आएगी तो आप लोग निराश बिल्कुल मत होना, मैं कोशिश करूँगा इन दिनों में आपको जो PDF है वो सारी वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा मैं। और यहाँ पे मतलब लास्टली मैं बता दूं आपको, यहाँ पे करंट अफेयर या हिंदी या जो भी अच्छा टॉपिक मिलेगा मुझे, मैं वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता है, उसको मैं पहले डिस्कस कर पाऊँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।